हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज है संडे का दिन और संडे के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी नेल कटिंग करने से। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, तकरीबन अभी 8:30-9 बज रहे हैं करीब। हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और अब हम बैठे हैं नेल्स कट करने। तो हमको तो करने थे प्राशु के नेल्स कट, पर वो ना खुद से करवाती नहीं है अपने पहले। तो इसके लिए मुझे पहले अपने नेल्स कट करने पड़े, ताकि फिर वो भी देख के और अपने भी नेल्स कट करवा ले करके, क्योंकि उसको कुछ भी खाने के लिए भी दो ना तो वो पहले खुद नहीं खाती है। पहले अपन कुछ टेस्ट करो फिर उसके बाद वो खाती है साथ में। इसलिए मुझे पहले अपने राइट हैंड के नेल्स कट करने पड़ रहे हैं। लेफ़्ट के भी करी मैंने हल्के हल्के, ताकि वो भी देख के नेल्स कट कर ले। तो ठीक है, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो अपने नेल्स कट करवाने के लिए तैयार हो गई। वो अपना हाथ दे तो रही थी, पर फिर बाद में अपना हाथ छुड़ा भी ले रही थी। ये देखिए कितने नाटक कर रही है वो। नेल्स कटवाने के लिए नहीं दे रही है मुझको हाथ। फिर मैं अपने नेल्स कट करने लगी तो उसका खेल चल रहा था। ये देखिए वो दरवाजे से खेलने लगी। बाहर आई थी, शायद कचरा गाड़ी आई थी, उसी को मैं देख रही थी। पर मेरी डस्टबिन अभी खाली है, क्योंकि मैंने कल परसों ही डाली थी। अभी ज़्यादा कचरा नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने नेल्स कट कर रही हूँ। प्राशु भी उधर देख रही है। प्राशु की नज़र पड़ी इस मोबाइल की तरफ और वो बस आती है मोबाइल की तरफ, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको मोबाइल दिख गया और वो पकड़े ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखिए कितने नाटक करती है ना वो नेल्स कट करवाने में। ये देखिए हाथ तो दे रही है पर मुझे पकड़ने नहीं दे रही है, बार बार छुड़ा ले रही है हाथ। ये देखिए फिर मैंने पकड़ ही लिया उसका हाथ और ये भिड़ गई हूँ मैं उसके नेल्स कट करने के लिए। धीरे धीरे उसको इधर उधर बहकावे में लेके। हाँ, वो देखिए एक तो कट रहा है, एक बार कट रहा है, वो छुड़ा ले रही है अपना हाथ। ये देखिए नहीं दे रही है। तो नेल्स कट उसके हो चुके हैं। हम आ चुके हैं अपने किचन में। तो किचन में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारे जो रात को धुले हुए बर्तन थे, बर्तन जब मैं रात में ही धुल लेती हूँ। अक्सर कभी ऐसा होता है कि तबीयत वगैरह नहीं चलती, तब तो रखती हूँ मैं बर्तन रात के, वरना रात में बर्तन साफ़ करके ही सोना चाहिए। कहते हैं कि किचन पूरा साफ़ करके ही सोना चाहिए गृहिणियों को। तो ठीक है, ये मेरे रात के बर्तन हैं। इनको मैं पहले अच्छे से व्यवस्थित जमा लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं खाना बनाने बैठूँगी तो फिर मुझे कोई बर्तन मिलेंगे नहीं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है मुझे। जल्दी से कुछ काम करने बैठो तो जल्दी जल्दी सामान मिल जाता है ना, बर्तन मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो पहले हम अपने बर्तन सारे जो हैं वो अच्छे से जमा लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बर्तन पूरे जम चुके हैं। अब हम बढ़ चुके हैं खाना बनाने। तो खाना बनाने में हमने सबसे पहले रख दिए हैं चावल धुल के, और हमने गैस चालू नहीं करे थे तो हमने कर दिए हैं अभी गैस को ऑन। और यहाँ से कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सफाई। फिर हम आज बनाने वाले हैं आलू गोभी, और उसी के साथ बनाने वाले हैं बैगन भी, मिक्स वाली सब्ज़ी। आलू बैगन गोभी के मिक्स वाली सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को ना ये मिक्स वेज वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, वो बनाते हैं कभी कभी। एक बार तो बनाए थे। अब क्या है, हमारे यहाँ हालांकि खाते हैं, पर ऐसा मतलब बहुत सी इकट्ठी ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो एक बार मेरी सिस्टर आई थी तो मेरे हस्बैंड ने बनाए थे ना मिक्स वेज की सब्ज़ी, तो उसको पसंद ही नहीं आई थी। फिर मैंने उसके लिए दाल बनाई थी। ये खाते नहीं ना वहाँ पे, तो उनको आदत नहीं है मूली वगैरह सब चीज़ डाल के। गाजर मूली वाली, और इसके पत्ते भी डले थे, तो पत्ते वगैरह तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। हरी सब्जियां ना, मेरी सिस्टर हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं करती। एटलीस्ट वो ना मेथी के पराठे भी ना उतने अच्छी तरीके से नहीं खाती, क्योंकि उसमें मेथी डली रहती है। तो पता नहीं कैसी है। हमारे यहाँ घी छोटा वाला भाई खाता है, मैं भी खाती हूँ, पापा खाते हैं, मम्मा खाती हैं, और बड़ा वाला भाई भी खाता है, पर वो नहीं खाती है। पता नहीं क्यों नहीं खाती, कैसी है। मूंगफली नहीं खाएगी, घी नहीं खाएगी, बहुत अजीब लड़की है वो। तो चलिए उसके बारे में बात यही स्टॉप करते हैं। और ये देखिए हमने चावल रख दिए हैं, गैस ऑन कर दिए हैं। अब हम
हाँ, हमने ना गोभी भी, देखो बातों बातों में मैंने गोभी भी कट करके रख दी, बताया ही नहीं। तो मैंने गोभी कट करके उसको हल्के से गर्म पानी में उबलने रख दिया है, ताकि उसमें क्या बताऊँ अब, इल्ली वगैरह तो निकल जाए, या तो फिर तो हल्का हल्का गर्म पानी होगा ना तो शायद अच्छे से वो साफ़ भी हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट की गोभी आजकल कैसी मिल रही है आप लोगों को तो मालूम ही है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, गोभी डायरेक्टली मैं सब्ज़ी में नहीं बनाती हूँ, पहले उसको हल्के से गर्म पानी में और नमक डाल के उबालती हूँ, फिर मैं फूल गोभी बनाती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो ये देखिए, बातों ही बातों में लगभग हमारा आटा भी लग चुका है, ये हमारी गोभी भी हो चुकी है, उबल चुकी है। आई मीन पूरी नहीं, हल्की कच्ची है, थोड़ा थोड़ा मतलब पानी उबल जाए वैसा वाला, और साफ़ हो जाए वो अच्छी तरीके से, ऐसा। तो हमारी गोभी उबल चुकी है और हमारा आटा भी जो है वो लग चुका है, लग रहा है आई मीन। तो आटा लगाते लगाते मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं शुरू में आटा लगाना सीखती थी ना, तो मैं मतलब जितना आटा है ना वो बस लगा लेती थी, और बाकी बर्तन वगैरह में लगा रहता था ना, तो वो मैं साफ़ नहीं करती। तो एक बार मेरी मामी जी लोग आई थी, तो मतलब बचपन में तो ऐसे ही होता है ना, हर चीज़ परफेक्ट तो अपन सीख नहीं जाते हैं। तो मामी जी लोग आई हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा ये वाला आटा क्यों छोड़ दिया आपने बर्तन में, मतलब उन्होंने अच्छे से समझाया था। तो वही बात मुझे याद है। तो अभी मैं ना आटा लगाती हूँ तो अच्छे से पूरा, मतलब बर्तन में चिपका नहीं रहना चाहिए, ऐसे आटा लगाती हूँ पूरा सफाई से। पहले मैं ऐसे ही लगाती थी मोटा मोटा आटा, जो मिल गया तो मिल गया, बाकी जो बर्तन में चिपक गया तो रहने देती थी, उतने अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करती थी। पर अभी मैं पूरा साफ़ करके ही आटा लगाती हूँ। तो यहाँ पे आ गए हैं हम अपनी सब्जियाँ काटने। हमने ले आए हैं प्याज, मिर्च, आलू और बैंगन और टमाटर। तो हम बैंगन को कट कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी कट होने लगी है। तो यहीं की यहीं में कभी कभी ना प्राशु नहीं रहती ना, प्राशु सोई है अभी, तो प्राशु नहीं रहती ना, तो ऊपर ही मैं सब्जियाँ कट कर लेती हूँ। और फिर प्राशु रहती है ना, तो कभी यहाँ पे साफ जगह खाली रहती है तो उसको बिठा लेती हूँ, वरना फिर नीचे उसको नीचे बिठाल के सब्ज़ी कट करती हूँ। पर ऐसा रहता है ना, कभी कभी वो बहुत परेशान करती है मालूम। तो अभी तो वो सो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना खाना बना के फिनिश कर लेती हूँ। वो उठ जाएगी, उठ भी जाएगी तो अभी उसकी दादी खाली होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी, तो दादी तरफ दे दूँगी उसको, बोले डालेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने बैगन कट कर लिए हैं, आलू कट कर लिए हैं। चलिए, सब्ज़ी बनाने के लिए हमने अपनी कढ़ाई भी मढ़ा दिए हैं। कढ़ाई मेरे पास दूसरी भी है, वो डंटल वाली रहती है ना, पकड़ने वाली, हैंडल वाली, वो वाली भी है मेरे पास कढ़ाई। पर क्या है, उसमें ना ढक्कन अच्छे से नहीं ढकती है, ज़रा पूरी अच्छे से पैक ढक्कन नहीं ढकती है, और थोड़ा बहुत खुला भी रहता है ना ये सब्ज़ी वगैरह, खाना वगैरह, तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगता है। पूरा पैक रखा रहना चाहिए खाना ना, तो इसलिए मैं यही वाली कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ। या फिर मुझे ऐसा रहता है कि कभी सूखी हुई सब्ज़ी बनाना है, या फिर कुछ पालक वगैरह, हाँ जी, सूखी सब्ज़ी बनाना है तो मैं उसी में बना लेती हूँ। हालांकि अब बनाते समय तो हल्का हल्का ढकना रहता है, फिर गंजी में पलट देती हूँ, तो अच्छे से ढक के उसको ढक देती हूँ। ऐसी सब्ज़ी बनाना है कि सूखी बनाना है मेरे को, ज़्यादा ना हो तरी वाली, तो वो फिर मैं उसी में भून लेती हूँ, और फिर बनने के बाद उसको गंजी में पलट लेती हूँ। तरी वाली सब्ज़ी तो मैं इसी में बना लेती हूँ, इसी में रख देती हूँ। तो हमारी बघारने लगी सब्ज़ी, बघार लग गया है, आलू वगैरह डल चुके हैं, है ना। अलग अलग तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ मालूम। कभी वो अपन सब्ज़ी वगैरह डाल के सब्ज़ी छुड़ जाती है, उसके बाद अपन मसाला ऊपर से डालते हैं ना, वैसे वाली बनाती हूँ। कभी हमारी मम्मी के यहाँ बनते हैं, मतलब मसाला भिगो के प्याज मिर्च लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद डालते हैं, वैसी वाली, अलग अलग टाइप से। अभी देखते हैं कि मैं भिगोए वाले मसाले की सब्ज़ी बना रही हूँ या फिर सूखा वाला
तो ये देखिए मैंने सूखा ही मसाला डाला है अभी। जब मेरी जैसी इच्छा होती है मैं वैसा बनाती हूँ। तो धनिया भी हम यहाँ पे कट करके रख लेते हैं अपनी, क्योंकि टाइम हमारे पास ऑब्वियसली कम रहता है सुबह के टाइम, और टाइम कम के साथ साथ हमारे पास एक तूफ़ान भी रहती है, तो उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता कि वो कब हमको काम करने दे कब नहीं करने दे। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो रही है धीरे धीरे तैयार बन के। हमने गोभी भी एक बार उधर लिए थे उसको, और फिर हमने सब्ज़ी में अपनी गोभी डाल दिए हैं। ये देखिए कैसी बन रही है हमारी सब्ज़ी, हमने आपको दिखा दिया। देखिए कितनी खुशी चेहरे की। प्राशी नहीं रहती ना यहाँ पे किचन में, तो मैं बिल्कुल अपने काम में ध्यान देती हूँ पूरे तरीके से, तो काम थोड़ा जल्दी ही हो जाता है। पर वो रहती है ना तो आधा ध्यान उसकी तरफ रहता है, क्योंकि किचन में अपनी कितनी सारी चीज़ें रहती हैं जो उसको हार्म कर सकती है, और वो ऐसी है कि सीधे उसको एक जगह बैठा लो ना तो वो बैठी रहती नहीं, वो वही करती है जो उसको नहीं करना चाहिए, वही चीज़ छुएंगी जो उसको नहीं छूना चाहिए, ऐसा करती है वो। इसलिए डर लगता है। और अभी वो नहीं है तो अभी मैं निस्फ़िक्र होके अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी बन के हो चुकी है, मतलब बघार सब चीज़ों का लग चुका है। अभी भुन रही है सब्ज़ी, और मैंने वो जग धुल के उसमें रख दिया है दूध गरम होने के लिए, और मैं यहाँ साथ साथ ही बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो सुबह के तो मेरे इतने से ही बर्तन निकले थे, क्योंकि खाना बनाई मैंने उतने ही बर्तन हैं। अभी खाना वगैरह किसी का हुआ नहीं है, तो और बर्तन कहाँ से हो जाएंगे। क्या है थोड़े थोड़े बर्तन निकलते हैं ना, तो मेरे को थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं बर्तन जल्दी से साफ़ करके वहाँ से अलग ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं ना तो मेरे को ज़्यादा बर्तन साफ़ करने की इच्छा नहीं होती। सच बता रही हूँ आपको। मैं मेरी मम्मी के यहाँ थी ना, और कुछ काम करने के लिए दे दो पर मेरे को बर्तन साफ़ करने के लिए मत दो, ऐसा बोलती थी मैं। और मेरी और माँ और दादी नहीं भी करने देती थी, कभी कभी डांटती थी कि ससुराल में कौन जाएगा तेरे साथ, कौन धुलेगा तेरे बर्तन। फिर मैं अपनी दादी को बोलती थी आप चल लेना मेरे साथ। मेरी दादी बोलती थी मैं जाऊंगी तो तेरा क्या काम, मैं ही चली जाऊंगी। फिर मुझे मेरी दादी की बहुत याद आती है। तो चलिए इमोशनल नहीं होते हैं, दादी तो अभी है नहीं, उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं बस। तो जल्दी से हम अपनी रोटियां डाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको जल्दी से रोटी डाल के फिर टिफ़िन में पैक करना है प्राशु के पापा का, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम अपनी रोटियां फिनिश कर लेते हैं पूरी। देखिए कितनी फूली फूली बन रही है रोटी मेरी। यहाँ पे सब्ज़ी भी लगभग हो ही गई है। ये देखिए पक चुकी है सब्ज़ी, पर थोड़ी और रह गई है, इसलिए हम थोड़ा गैस स्लो करके उसको और पका लेते हैं। किसको आलू गोभी और बैंगन की सब्ज़ी, मिक्स वाली सब्ज़ी पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं आप लोगों के घर भिजवा दूँगी पार्सल। ये रोटी नहीं फूली, कोई नहीं फूलती, कोई फूल जाती है। तो ये लास्ट वाली रोटी कुत्ते की रोटी, हमारे घर में पहली रोटी गाय की और लास्ट वाली रोटी कुत्ते की ज़रूर बनती है। आपके घर में बनती है कि नहीं कमेंट में बताइए। चलिए ठीक है, खाना बन चुका है, हम लगे हाथ यहाँ पे जल्दी जल्दी अपनी गैस साफ़ कर लेते हैं और चलते हैं सामने के रूम में। तो यहाँ प्राशु उठ चुकी थी, पर हमने उसको खिलौने दे दिए थे तो वो खिलौने खेल रही थी। और अभी वो है अपनी दादी के तरफ, अभी वो अपनी दादी की तरफ खेल रही है,
जल्दी जल्दी, इसलिए हम सामने का काम फिनिश कर देते हैं। ये तब का काम है जब हमने टिफ़िन पैक करके दे दिए हैं और प्राशु के पापा ऑफिस निकल चुके हैं और फिर हम भिड़े हैं सामने की सफाई करने। हमने प्राशु को भी, क्योंकि दादी को दे दिया है, वो उठ गई थी तो उसके पापा ने यहीं खिलाते हुए रेडी हो गए थे, तो वो है उधर दादी तरफ। उसके पापा गए ऑफिस, तो जल्दी से मैं यहाँ की सफाई कर लेती हूँ सामने की। तो ये देखिए, हमने जल्दी से आके खिलौने उसके इकट्ठे करके रख दिए हैं एक जगह। उसके खिलौने अभी मैंने रखी हूँ, अभी 5-10 मिनट में या आधे घंटे में वो वापस आ जाएगी और फिर से अभी जैसा फैला हुआ था उसके खिलौने, फिर से वो वैसे ही फैला लेगी पूरे खिलौने सामने से। ये देखिए, तो सामने रूम की सफाई तो हो गई है मेरी। तो बहुत दिनों से मैं सोच ही रही थी और मेरा ये काम कि मुझे प्याज के छिलके बहुत ज़्यादा, प्याज सूखते जाती है ना तो उसके और छिलके उतरते जाते हैं ना, तो ये देखिए छिलकों का थोड़ा हो गया था, तो मैंने सोची कि इसको भी आज साफ़ कर ही देती हूँ। तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, इसके छिलके हम फेंक देते हैं। फिर मुझे आज फ्रिज भी साफ़ करनी है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बहुत सारा काम मेरा इकट्ठा निकल आता है और प्राशु दादी की तरफ खेलती है ना, तो मैं जो काम पेंडिंग रहता है वो कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसके साथ में तो ज़्यादा कुछ काम करना पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि अभी अगर उसके सामने मैं फ्रिज साफ़ करती रहती तो वो फ्रिज के अंदर जाके बैठ जाती तो हो ही नहीं पाता फिर मेरा काम, है ना। इसलिए अभी वो नहीं है, अभी मम्मी ने आवाज़ नहीं दी है उसको लेके आने के लिए, तो अभी मेरा जो जो काम पेंडिंग है वो मैं जल्दी जल्दी से कर ही लेती हूँ। तो मेरा रोटी का डिब्बा रखा हुआ है, मैं ना रोटी के लिए एक टोकनी लाने के लिए सोच रही हूँ, छोटी सी, की गरम गरम रोटियाँ उसमें रख दो, फिर ठंडी हो जाए तो डिब्बे पे रख दो। अभी तक मार्केट जाना हुआ ही नहीं है मेरा कुछ दिनों से, अब जाना होगा तो मैं एक छोटी सी टोकनी लेके आऊँगी। मम्मी के यहाँ ना रोटी तुरंत बनाते हैं, जैसे चूल्हा भी है मम्मी के यहाँ, तो चूल्हे में भी बनाते हैं, तो या फिर गैस में भी बनाते हैं। तो पहले टोकनी में कपड़े में रोटियाँ रखते हैं, फिर वो ठंडी हो जाती हैं, फिर डिब्बे में पैक करके रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी फ्रिज साफ़ हो रही है, हो ही गई है। बहुत दिनों से मैंने नहीं करी थी सफाई, संडे के संडे मैं कर लेती हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि इसी संडे को हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं या मम्मी के यहाँ घुमाते हैं या फिर ननद, मतलब कहीं भी बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर संडे का काम नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर बाहर 1-2 घंटे भी घूमने के लिए निकलो ना तो फिर थकावट सी हो जाती है और फिर कुछ काम करने का, मेरे को कहीं से घूम के आके फिर तो कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थक जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, बैठे बैठे भी जाओ तो भी। देखिए मेरी फ्रिज यहाँ पे साफ़ हो चुकी है, मैंने इसके सारे जो भी थे वो भी धुल के लगाई हूँ। तो ये देखिए नीचे वाला बस है, वो आलू रखने वाला ऊपर है, धुल के उसको ऊपर डाली। तो ये देखिए शैतान हमारी आ चुकी है खेल के। चलो हमारा पूरा काम तो हो गया ये आ चुकी है, ये देखिए मामा के ऊपर कितना प्यारा आता बच्चा को तो ये देखिए हम इसको अभी मिल्क पिला देते हैं, क्योंकि ये बहुत देर से भूखी थी ना, तो अभी मैं इसको फीडिंग नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये कुछ बाहर का खा लेगी। अभी उधर थी ना दादी तरफ, 1-1.5 घंटे हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो उसको भी मैं या तो ये गैया का दूध पिलाऊंगी या तो फिर कुछ खिलाऊंगी ना, तो वो खा लेगी, क्योंकि वो अभी भूखी है। हाँ, उसको ज़्यादा भूख नहीं लगती ना, तो वो ना बाहर का खाना वगैरह या फिर दाल का पानी या लिक्विड कुछ भी अपन पिलाओ ना, तो वो नहीं खाती, चम्मच से उगल देती है बाहर। जब उसको जोड़ के भूख लगती है ना तब जाके वो कुछ खाएंगी, इसलिए उसको थोड़ी देर भूखा रखना पड़ता है अगर गैया वाला दूध पिलाना रहता है बाहर वाला, या फिर कुछ खिलाना रहता है। तो मुझे ये आइडिया ना आंगनवाड़ी वाली मैडम ने दी थी कि उसको अगर बाहर का कुछ खिलाने की आदत डालनी है तो उसको थोड़ी देर फीडिंग नहीं कराया करो, क्योंकि वो आपका दूध पिएगी तो फिर उसको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, बाहर का कुछ खाना नहीं सीखेगी। ये देखिए प्राशु पापा गए थे, पाउडर का डिब्बा खोल के गए थे, तो ये देखिए कारनामे इसके, पापा की लापरवाही, और ये देखिए बेटी का कारनामा, ये पेचकस मिल गया उसको, बहुत लापरवाह हैं। मैं नहीं हूँ, सच में मेरे हस्बैंड ने रखे होंगे, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ।
कभी गलती से रख दी होंगी ठीक है, पर अभी मैंने नहीं रखी हूँ, अभी उसके पापा नहीं रखे हैं। वही कुछ कर रहे थे, कुछ ऑफिस का बोर्ड लेके आए थे एक छोटा सा, उसी का कुछ काम कर रहे थे और हम नहीं रखे हैं। ये देखिए मैंने ऊपर रख दी ना सज्जे पे ऊपर डिब्बे में, तो ऐसे उसके कारनामे हो रहे, देखो ऐसे नाराज होती है। देखिए चलिए मैं कुछ और चीज़ निकालूंगी, मैं कुछ और चीज़ बगड़ाऊंगी। ये तो पेन का डिब्बा है, ओ माय गॉड, ये तो मैंने ही रखा होगा। रोने लगी, मुझे खोल के दो, मुझे खोल के दो, अकल बहुत है इसको। ये देखिए फेंक दी। गुस्सा तो देखो बिल्कुल मेरे जैसी गई है गुस्से में, मुझे भी ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मेरे पापा को भी, मुझे भी। सब लोग कहते हैं शिब्बू की नाक पे गुस्सा रहता है, सभी के ऊपर नहीं आता पर आ जाता है, क्या करूँ अब। ये देखिए वो पेन का डिब्बा पकड़ेगी, नहीं मैं खोलूंगी, मैं खुद देखूंगी क्या सामान है, मैं खुद रखूंगी, मैं खुद निकालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी बदमाशी तो चलती रहेगी। मुझे अभी पोछा करना है, तो मैं पोछा करके और फिर हो गया मेरा सारा काम, फिर नहा धो के खाना खाऊंगी। तो वीडियो यहीं तक थी, ये मेरा पोछा होने लगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।